हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बुनाई का बहुत प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स ये समर स्पेशल डिज़ाइन है। आप इसे टॉप पर या आप इसे स्टॉल पर बहुत इजीली बना सकती हैं। आपने 4 रो रिपीट करनी और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम इसमें चैन डालेंगे। तो देखिए, आपने जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से आप इसमें चैन डालें, यानी आपको 10-10 के मल्टीपल पे चैन डालनी है, प्लस 3 करना है। तो देखिए, मैं इसमें चैन डाल रही हूँ, 2 हो गई मेरी, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर मैंने आपको बताने के लिए 40 चैन डाल ली है और प्लस 4 कर लिया है, यानी 44 चैन हो गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से फर्स्ट रो यहाँ से बुनेंगे। तो देखिए, एक चैन को स्किप करिए, सेकंड चैन में आपने यहाँ से सिंगल क्रोशे से, यानी कि 2 चैनों में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है यहाँ। अब आपने देखिए 1 2 3 और 4 चैन बुनिए, एक बल डालिए और देखिए एक चैन स्किप करिए, तीसरी सेकंड चैन में इस तरह से 1 और ये 2, फिर आपने एक बल डालना है, फिर उसी चैन में 2 बार बुनना है। देखिए 1 और ये 2, इस तरह से हमारे 3 फंदे हो जाएंगे फ्रेंड्स। इन तीनों को एक साथ बुन लीजिए। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनिए, 1 और 2 बल डालिए और इसके बाद आपने देखिए 1 2 3 4, यानी आपने चौथी चैन में इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनिए और 3 चैन के बाद यहाँ से फर्स्ट चैन में आपने एक बार 2, फिर देखिए फिर उसी चैन के अंदर आपने फर्स्ट चैन में 1 और ये 2, फिर आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुनना है। फिर देखिए 1 2 चैन बुनिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 स्किप करके चौथी चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से 1, इससे नेक्स्ट चैन में 2 और ये 3। तो देखिए 3 चैनों मैंने 3 बार सिंगल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ से फर्स्ट चैन में 1 और 2, फिर दोबारा से बल डालेंगे, फिर उसी चैन में 1 और 2, फिर इनको एक साथ तीनों फंदों को बुन लेंगे, फिर 1 और 2 बुनेंगे। इसके बाद देखिए 1 2 बल डालेंगे, फिर आपने 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे चैन में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3, फिर आपने 1 2 3 के बाद देखिए यहाँ से 1 आपने 4 चैन बुन ली, तो 1 छोड़ दीजिए, दूसरी चैन से इस तरह से छोटी सी पत्ती बनानी है, 1 2, फिर उसी चैन में 1 2 और इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। इसके बाद आपने 1 और 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे चैन में आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3 चैन, फिर आपने देखिए फर्स्ट चैन में फिर से आपने छोटी सी पत्ती बनानी है, 1 2, फिर आपने यहाँ 1 और ये 2 बार बुनेंगे, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर 1 और 2 चैन, 1 और 2 बल डालेंगे, 1 2 3 4, चौथी चैन में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स,
इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करना। तो देखिए 1 2 और ये 3, ये 4 बनेंगे यहाँ। तो मैं इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिए। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से मेरी 4 पत्तियों वाला ये डिज़ाइन फर्स्ट रो का बन गया है। और लास्ट पर देखिए किस तरह बुनेंगे आपने। देखिए 1 2 3 4, चौथे चैन में आपने एक और यहाँ एक दो चैन रह गए, उन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। देखिए स्टार्टिंग में भी इस तरह था और लास्ट में भी इस तरह आ गया। अब आपने देखिए यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बुनेंगे। और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह। फिर आपने इसके बीच में यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनेंगे और फिर इस साइड में सिंगल क्रोशे से। यानी कि फ्रेंड्स देखिए मैंने एक बार इस पत्ती की तरफ बुना, एक बार इस पत्ती की तरफ और एक बार मैंने इसके ऊपर बुन दिया। तो 3 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुन लिया। अब आप देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनिए और ये देखिए 2 बल डालिए और ये देखिए 1 2 3 है ना, तो आपने बीचों बीच यहाँ आपने सेकंड में ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से बनेगा ये देखिए। फिर आपने देखिए 1 2 3, 3 के बाद देखिए इस पत्ती के पास यहाँ जो गैप है यहाँ सिंगल से 1, फिर इसके बीच में 2 और यहाँ साइड में 3 बार मैंने देखिए ट्रिपल 3 बार 1 2 3 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे और ये देखिए 1 2 3 है ना, तो बीच में यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुन देंगे। 1 2 और ये 3। फिर आपने 1 2 3 के बाद यहाँ सिंगल से बुनेंगे। फिर आपने देखिए बीच में सिंगल से बुनेंगे। फिर यहाँ फिर 1 2 3 के बाद बल डालेंगे 1 2 3 यहाँ से 1 2 ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे 2 और ये 3। फिर आपने 1 2 3 यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 के बाद आपने 1 2 और यहाँ 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब थर्ड रो बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया था, यानी सेकंड रो कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए थर्ड रो बुनेंगे। तो यहाँ से बुनेंगे 1, इसे पलट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बुनिए आपने, एक बल डालिए और देखिए यहाँ से 1 2 3 4 चैन स्किप करिए यहाँ और 5वीं चैन से आपने इस तरह से 1 और 2, फिर आपने यहाँ 1 और 2, इस तरह से आपके देखिए आप 2 बार बुन लेंगे। डबल क्रोशे से 2 बार बुन लेंगे तो 3 फंदे होंगे। इन तीनों को एक साथ बुन दीजिए और ये देखिए 1 और 2, फिर 2 चैन बुनिए और 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुनिए 1 2 और ये 3, यानी कि आपने देखिए इस तरह से।
तो देखिए आपकी ये पत्ती तैयार हो गई, ये पत्ती तैयार हो गई, ये यानी कि हमने 4 पत्तियों वाला डिज़ाइन बनाना है। तो 3 तो तैयार हो गई। अब आपने 3 बार डबल सिंगल क्रोशे से बुन दिया है। इसके बाद आपने देखिए 1 2 और 3 चैन बुनिए, एक बल डालिए और फर्स्ट चैन के अंदर आपने 1 और 2, फिर आपने दोबारा से देखिए एक ही फंदे में यानी एक बार बुना, फिर 2 बार बुना, फिर आपने इन तीनों फंदों को एक साथ बुन लिया, फिर 1 और 2 चैन बुनिए। 2 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए 1 और 2, ये देखिए यहाँ से 1 और 2 बल डालिए और यहाँ इसके ऊपर आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, 1 2 और ये 3। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 चैन बुनिए, एक बल डालिए और एक चैन स्किप करिए यानी छोड़ दीजिए, दूसरी चैन में डालिए और आपने 1 और ये 2, फिर आपने इसमें 1 और ये 2 और फिर इन सबको एक साथ बुन लीजिए, फिर 1 और 2 चैन डालिए। देखिए 2 चैन के बाद यहाँ सिंगल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3, यहाँ 1 2 1 2 और इनको इस तरह बुनिए, फिर 1 और 2 के बाद आपने देखिए यहाँ 2 बल डालिए और यहाँ बुनिए, ट्रिपल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3 इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 4, एक बल डालिए, एक चैन छोड़ दीजिए, दूसरी चैन के अंदर आपने फिर से 1 और 2, फिर आपने 1 और 2, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनिए, 1 और 2 चैन, 2 चैन के बाद सिंगल क्रोशे से 3 बार बुनिए, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर से हम पत्ती बनाएंगे फर्स्ट चैन में ही, 1 2, फिर 1 2 और ये 3 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, 1 2। इसके बाद आपने 1 और 2 बल डालिए और यहाँ बुनिए, 1 2 3 1 2 3 4, एक चैन स्किप करिए, सेकंड चैन से बुनेंगे, 1 2 1 2 और इन पत्तियों को एक साथ बुन लेंगे, 1 और 2 इस तरह से सिंगल से, 1 2 3, फिर आपने 1 2 3 और यहाँ फर्स्ट चैन से बुनेंगे, 1 2 1 2 और इस तरह बुनेंगे। फिर आपने 1 2 बल डालिए और ये देखिए ये 8 चैन थी ना, तो 4 1 2 3 4, चौथी चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशे से बुन दीजिए, 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने देखिए थर्ड रो भी देखिए कंप्लीट कर लिया, ये देखिए इस तरह से हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से अपने थर्ड रो आपने इस तरह से जॉइंट करनी थी, यहाँ अब देखिए 4 रो बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ देखिए यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है।
इस तरह। फिर देखिए 1 2 3 यहाँ बुनेंगे सिंगल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर आपने देखिए यहाँ बीच में एक स्किप करिए, यहाँ बीच में इस तरह बुनेंगे। फिर आपने 1 2 3 और देखिए यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बनेंगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ बुनेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 ट्रिपल क्रोशे से बनेंगे। एक दो तीन और देखिए यहाँ, और इसके बाद यहाँ इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमने 4 रो भी देखिए कंप्लीट कर ली है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब मैं आपको इसके ऊपर रिपीट करके बताती हूँ कि कैसे बनाना है। आपने 4 रो ही रिपीट करनी है। अब आपने देखिए एक चैन बुननी है, इसे पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स जैसे आपने ये फर्स्ट रो बुनी थी ना, बिल्कुल इसी तरह बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे से 1 और ये 2 के बाद देखिए 1 2 3 4, ये हमारी 5वीं रो है। और देखिए एक चैन छोड़ के दूसरी चैन में फिर से हमने 2 बार 1 2, और देखिए फिर ये हमारी पत्ती सी बन गई, इनको एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 और 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ ये देखिए जैसे पत्ती बन गई थी ना, फिर आपने ये बनाया था इसी तरह यहाँ ट्रिपल क्रोशे से यहाँ बुनेंगे 1 2 3, फिर आपने 1 2 3 एक बल डालेंगे और देखिए डबल क्रोशे से 1 2, फिर बल डालेंगे, फिर उसी चैन में बुनेंगे 1 और 2, इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर 1 और 2, देखिए जैसे ये बनाया था ये बन गया। अब आपने यहाँ सिंगल से 1 2 3, तो देखिए सिंगल क्रोशे से 3 बार बुनेंगे। फिर 1 2 3, फिर देखिए यहाँ 1 2, फिर इसी चैन में 1 और 2, फिर इन सबको एक साथ बुनेंगे 1 और 2, फिर आपने देखिए यहाँ इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3 4 चैन बुनेंगे, एक चैन छोड़ देंगे यहाँ 1 2, फिर इसी में बुनेंगे 1 और 2, और इन सबको एक साथ बुन लेंगे 1 और 2, फिर आपने यहाँ देखिए 2 चैन के बाद 3 बार सिंगल क्रोशे से बुनेंगे 1 2 3, फिर 1 2 3, और फिर आपने फर्स्ट चैन से 1 2, उसी चैन में दोबारा 1 2, और इन तीनों को एक साथ बुन लेंगे 1 और 2, फिर ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे यहाँ देखिए यहाँ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। चैन बुन लेंगे और 2 चैन बुनने के बाद ट्रिपल क्रोशे से देखिए ये 8 है ना, 1 2 3 4, यानी कि चौथी चैन में आपने
ट्रिपल क्रोशे से बुनना है इस तरह। देखिए इस तरह से हमारे 5 रो भी देखिए कंप्लीट हो गई है फर्स्ट रो की तरह। अब सेकंड रो बुनेंगे, सेकंड रो की तरह 6 रो बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। देखिए यहाँ अब आपने 4 बुनने के बाद देखिए यहाँ 1, फिर देखिए यहाँ 2 और यहाँ 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब आपने 1 2 3 फिर आपने ट्रिपल क्रोशे से यहाँ बुनना है 1 2 3, फिर 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 और देखिए यहाँ बुनेंगे यहाँ सिंगल क्रोशे से 1 2 3 1 2 3 यहाँ। देखिए यहाँ इस तरह से ये देखिए यहाँ आ गया। देखिए यहाँ 3 हो गए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे से 3 बार बुना, फिर मैंने देखिए यहाँ 1 बार ट्रिपल क्रोशे से बुना, फिर यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे से 3 बार बुना और 3 चैन बुनने के बाद आपने फिर से देखिए ये जो 1 2 3 है इसके बीच में यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है 1 2 और ये 3, फिर आपने 1 2 3 और अब आपने यहाँ देखिए यहाँ था ना, यहाँ आपने सिंगल से 1 बार और एक इसके ऊपर सिंगल से 2 बार और यहाँ 3 बार, फिर 1 2 3 और देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे यहाँ 1 2 3, फिर 1 2 3 देखिए एक बार यहाँ इस पत्ती के, ये पत्ती है इसके बीच में, एक बार इसके ऊपर और एक बार इस पत्ती के यहाँ बीच में इस तरह से, फिर 1 2 3, फिर देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे इस तरह से 1 2 3। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स सिर्फ आपने 2 ही रो यहाँ पे देखिए ये हमने बनाई, फिर इस तरह से पत्ती बनाई, तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपका डिज़ाइन देखिए बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। ये फ्रेंड्स स्टोल के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है 4 पत्तियों वाला। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।